in this video we'll talk about the ionization energy and the ionization potential. So ionization energy, and we are going to talk about ionization potential. All right, so let us start. Okay, तो देखिए बेसिक आइडिया क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने n इक्वल टू 1 यानी ग्राउंड स्टेट में है, तो उसको ग्राउंड स्टेट से n इक्वल टू इन्फिनिटी यानी जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे घूम रहा है, ये सा n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2, इस तरह से ये n इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ पे, तो उसको न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर निकालना, उसको न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर निकाल देना, पूरी तरह बाहर निकाल देना, इसको हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन. ऑलराइट, सो इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, जस्ट टॉकिंग अबाउट IE, आयनाइजेशन एनर्जी. दिस इज द मिनिमम एनर्जी, आप भी लिख सकते हैं, दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? रिक्वायर्ड टू move an electron from ground state, यानी from n equal to 1 to n equal to infinity. From the ground state to n equal to infinity is called as the ionization energy, is called as IE. IE क्या है? Ionization energy. Okay, so this is also called as the ionization energy of the atom. अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एटम, हीलियम प्लस की बात करें तो आयन, तो एटम और आयन. Okay, so this is the ionization energy. Let us talk about the ionization energy of hydrogen atom. तो हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, ठीक है. तो हाइड्रोजन एटम में आपको पता है कि, चलिए हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं. तो हाइड्रोजन एटम में E1 कितना होगा? तो एनर्जी का फॉर्मूला है अपने पास -13.6 Z² बाई n². ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू 1 है, बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर 1 है. तो -13.6 Z² मतलब 1 का स्क्वायर और n² मतलब n तो 1 ही लेना है हमें. तो इससे हमें E1 मिल गया. E1 मिल चुका है हमें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और E इन्फिनिटी मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर चले जाएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर चले जाएगा. तो E इन्फिनिटी इज ऑब्वियसली 0, क्योंकि जब आप -13.6 1² डिवाइड बाई इन्फिनिटी स्क्वायर करोगे तो दैट्स 0. यानी टोटल एनर्जी n इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो टोटल एनर्जी है that is 0. T infinity is 0. T1 is -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, सो आपको जो उसको एनर्जी चाहिए n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इन्फिनिटी तक आपको पहुंचाने के लिए, यानी किसको पहुंचाने के लिए? आपको नहीं, इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए, उस एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. तो वो रिक्वायर्ड एनर्जी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल. वो क्या होगा? वो होगा E इन्फिनिटी माइनस E1. E इन्फिनिटी इज 0 एंड माइनस E1 हम लोग कह रहे हैं E1 इज -13.6. तो यहाँ से ये आयनाइजेशन एनर्जी कितना आ गया? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अरे बात बहुत सिंपल है यार. बात ये है कि उसको हमें न्यूक्लियस को, किसको? इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के बाहर निकालना है. यानी उस पर हाईएस्ट इन्फ्लुएंस कहाँ पे? n इक्वल टू 1 पे है. और मिनिमम या लोएस्ट इन्फ्लुएंस या जीरो इन्फ्लुएंस कहाँ पे है? वो n इक्वल टू इन्फिनिटी है. तो उसको n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इन्फिनिटी तक हमें पहुंचाना है. उसके लिए हमें जो एनर्जी देना पड़ेगा, उस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. अब बात करते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा. तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है, देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है उसकी बात करते हैं हम लोग. आयोनाइजेशन पोटेंशियल. So let us define ionization potential difference through which, alright, ionization potential क्या है? It is the potential difference through which a free electron must be accelerated. Free electron must be accelerated from rest
from rest such that its kinetic energy becomes equal to the ionization energy of the atom. So it becomes equal to the ionization energy of the atom. तो हम लोग कह सकते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो हो जाएगा E इंटू वी आई पी, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, EV, राइट. दिस इज काइनेटिक एनर्जी, हमने पहले भी डिस्कस किया है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन एंड वर्क डन इज इक्वल टू EV, राइट. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी. तो यहाँ से VIP यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल जो आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा जो एनर्जी है आयनाइजेशन एनर्जी यानी IE डिवाइड बाय E मिल जाएगा. ठीक है. तो अभी जैसे हाइड्रोजन के लिए बात कर ले हम लोग. तो हाइड्रोजन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कितना आया था, अभी जैसे देखा था आपने, वो आया था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो डिवाइड बाय हमें क्या करना है, E करना है. तो यहाँ से E और E कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.6 वोल्ट. ठीक है. तो दिस इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन. अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हीलियम के बारे में, और हीलियम का आयनाइजेशन एनर्जी और हीलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये दोनों हम लोग फाइंड आउट करेंगे. ऑलराइट. तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट हीलियम. तो हम लोग यहाँ पे अब बात कर रहे हैं हीलियम के बारे में. तो हीलियम जो है इसके लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2. ऑलराइट. तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगा तो वो हमें फाइंड करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, ये हमें करना है. तो हायर एनर्जी E इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0 और E1 कितना होगा, वो होगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर. ठीक है. मतलब मैंने क्या किया, मैंने E1 फाइंड आउट किया, E इन्फिनिटी फाइंड आउट किया. एक बार फिर से बताता हूँ E1 कैसे फाइंड आउट किया. फॉर्मूला है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला है. तो इस फॉर्मूले में मैंने z का वैल्यू डाल दिया, z का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, n का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर. तो ये जो आप सॉल्व करोगे तो ये निकल कर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये निकल कर आ जाएगा. ठीक है. तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है आयनाइजेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय, जिसको मैंने VIP बोला था. V मतलब पोटेंशियल, IP मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल. तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय E. तो आयनाइजेशन एनर्जी कितना है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय, बस आपको E करना है. तो ये हो जाएगा 54.4 वोल्ट. ऑलराइट. सो दिस इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर हीलियम प्लस आयन. लेट अस नाउ टॉक अबाउट लिथियम प्लस आयन. ठीक है. तो लिथियम प्लस आयन में क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम. तो हाइड्रोजन का है Z इक्वल टू 1, लिथियम के लिए, हाइड्रोजन हीलियम के लिए Z इक्वल टू 2. और लिथियम की अगर बात करें, लिथियम प्लस प्लस आयन, तो इसमें Z इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा. तो इसका आप फाइंड आउट कर लो. E1 वो होगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. ऑलराइट. तो ये हो जाएगा माइनस 13.6, जेड का वैल्यू 3, सो 3 का स्क्वायर, और हमें n तो 1 डालना है. तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अभी हमें उसको भेजना है 1 से इन्फिनिटी तक. ठीक है. तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो इस एनर्जी गैप के बराबर हो जाएगा, यानी किसके बराबर, E इन्फिनिटी माइनस E1 के बराबर हो जाएगा. E इन्फिनिटी 0 है और E1 जो है वो है माइनस 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ से ये हो जाएगा, निकल के आएगा प्लस 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. ये है आयनाइजेशन एनर्जी. दिस इज द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर दिस. तो इसके लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल इसका हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी डिवाइड बाय E. बहुत सिंपल है, राइट. सो 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय बस E करना है हमको. तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 122.4 वोल्ट. ओके. सो दिस इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर हीलियम, फॉर लिथियम प्लस प्लस आयन. तो इसी तरह से हम लोग अब बात करेंगे एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल के बारे में. ऑलराइट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल. So students, let us now talk about excitation energy and excitation potential. So we know what is the process of excitation. Excitation कब होता है, जैसे मान लीजिए ये n इक्वल टू 1 पे है इलेक्ट्रॉन. ठीक है. यहाँ पे है. तो अगर आपको इसको एक्साइटेशन, यहाँ पे आप चाहते हो कि ये एटम एक्साइट हो जाए, तो आप क्या करोगे, आप इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी दोगे ताकि वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करे. ठीक है. वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाए. तो जब वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, इस ट्रांजिशन को हम कहते हैं एक्साइटेशन. ठीक है. इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन, और इसमें जो एनर्जी यूटिलाइज होगा उसको हम कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग फाइंड करेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल. सो बहुत सिंपल है.
सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक्साइटेशन क्या होता है, तभी हम लोग बात करेंगे एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल के बारे में। बहुत सिंपल है, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी by an electron so as to raise it from lower energy level, from a lower energy level to some higher energy level is called as excitation। ठीक है, मतलब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ले जाना, दिस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन, इसको हम एक्साइटेशन कहते हैं। ऑलराइट, जैसे n इक्वल टू 1 से अगर n इक्वल टू 2 में जाए तो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सो n इक्वल टू 2, ठीक है, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में गया तो n इक्वल टू 2 इज कॉल्ड एज द फर्स्ट excited state। alright, तो सिमिलरली n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 में गया तो दिस n इक्वल टू 3 is called as the second excited state। n इक्वल टू 3 is called as the second excited state। समझ में आ रहा है आपको? तो इसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 1 को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो n इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इस तरह से। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में और फिर बात करेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल के बारे में। ओके, तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, लेट अस टॉक अबाउट दैट, व्हाट इज एक्साइटेशन एनर्जी। ऑलराइट, तो एक्साइटेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एनी हायर स्टेट। ठीक है, तो दैट्स वेरी सिंपल, तो आई राइट इट डाउन हियर, एक्साइटेशन एनर्जी इट इज, आप भी लिख सकते हैं, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ground state of the atom, to move an electron from the ground state of the atom to any other excited state, of the atom is called as excitation energy, is called as what, is called as excitation energy। so that's very simple, अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट से उसको किसी हायर स्टेट में भेज रहे हैं तो that is called as excitation energy, right? so excitation energy क्या होगा, excitation energy जो है is basically equal to the energy gap। so ये हमेशा किसके बराबर होगा, E higher minus E लोअर के बराबर होगा। ठीक है, जैसे मानिए n इक्वल टू 3 में भेजा आपने n इक्वल टू 1 से, तो वो एनर्जी गैप ही एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर है, यानी E3 माइनस E1, दिस इज द एनर्जी गैप। तो जो फोटोन है वो इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, जैसे ये n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 3, ठीक है, n इक्वल टू 1 से 3 में जाना है, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, और वो जो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा वो फोटोन इस एनर्जी गैप के बराबर होना चाहिए, तभी वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये इसके बराबर नहीं है तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो इस एनर्जी को, ये जो एनर्जी हम यहाँ पे दे रहे हैं, राइट, उसको एक्साइट करने के लिए n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 पहुंचाने के लिए, उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। ऑलराइट, तो दैट्स वेरी वेरी सिंपल। ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देते हैं, और इस चीज़ को जस्ट समझने के लिए कि अभी हाइड्रोजन जो है, राइट, हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन केस में जो n इक्वल टू 1 है, राइट, तो आप देख सकते हैं कि n इक्वल टू 1 पे जो एनर्जी है इसका वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। n इक्वल टू 2 पे अगर आपने कैलकुलेट किया तो एनर्जी आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
n इक्वल टू 3 पे वही एनर्जी आता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप यहाँ पे निकालना चाहो कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितना है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब आपको उसको भेजना है n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में भेजना है, तो वो इस एनर्जी गैप के बराबर होगा, यानी E2 माइनस E1 के बराबर होगा, मतलब -3.4 माइनस ऑफ -13.6, तो वो निकल के कितना आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इतना निकल कर यहाँ से आएगा। ऑलराइट, और अगर आप सेकेंड राइट अगर आप फाइंड आउट करो कि सेकेंड एक्साइटेशन, ये फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी हमने निकाला, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है, तो ये आया डेल्टा ई इस एनर्जी के। अगर आपको निकालना है यहाँ पे कि n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3, यानी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में अगर उसको भेजना है तो कितना एनर्जी चाहिए, तो कितना एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए, तो वो हो जाएगा E3 माइनस E1। E3 इज द, या दिस n इक्वल टू 3 इज द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये ध्यान रखिए, तो ये हो जाएगा -1.51 माइनस ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये यहाँ से निकल कर आ जाएगा आपका 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को हमने एक 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन से हमने उसको अटैक करवाया, या 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, तो वो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 में जाएगा, ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो ये सब एक्साइटेशन एनर्जीज हैं। ये एक्साइटेड एनर्जी EE1 है, राइट, जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया, मैं इसको EE1 कह देता हूँ, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो ये एनर्जी गैप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। इतना एक्साइटेशन एनर्जी अगर इसको मिल जाएगा तो ये n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में जाएगा। अगर इसको मिल जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक्साइटेशन एनर्जी, तो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 में जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज एक्साइटेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो ये बात करते हैं हम लोग एक्साइटेशन पोटेंशियल के बारे में। तो व्हाट इज एक्साइटेशन पोटेंशियल, ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो पहले इसका डेफिनेशन समझ लीजिए, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, alright, this is the potential difference through which an electron must be accelerated, and electron must be accelerated from rest so that its kinetic energy is becomes equal to the excitation energy, of any state is called as the excitation potential, is called as the excitation potential of that state. Excitation, TATION, potential, excitation potential of that state. Alright, so this is what is excitation potential. So that's also very simple. If you want to find out V excitation potential, I call it as EP, ठीक है, EP, this is EE, excitation energy. So VEP क्या होगा, VEP हो जाएगा जो excitation energy है, right, EE, excitation energy। ionization energy को हमने क्या लिया था, ionization energy को हमने IE लिया था, ये excitation energy है, इसको आप क्या ले सकते हो, इसको आप EE ले लो, ठीक है। तो excitation energy divided by E, that's all, okay। जैसे अभी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा हाइड्रोजन के केस में, तो उसके लिए जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय ई, तो ये हो जाएगा 10.2 वोल्ट। तो मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब जब आपको उसको n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 तक भेजना है, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितना होगा, वो होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा, राइट, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 10.2 वोल्ट। ओके, सो आई थिंक दैट पॉइंट इज वेरी क्लियर। तो और वैसे ही आप किसी के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो, हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, लिथियम के लिए, राइट। सो ये सब के लिए यू कैन श्योरली फाइंड इट आउट। ओके, तो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस। तो जब n इक्वल टू 1 पे होता है इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है, या ग्राउंड लेवल ग्राउंड स्टेट कहते हैं। उसमें उसका एनर्जी है -13.6।
तो जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर n इक्वल टू 2 में जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, वहाँ पे उसका एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर थर्ड पे जब n इक्वल टू 3 पे जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, राइट, वहाँ पे उसका एनर्जी है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब वो पहुंच जाता है n इक्वल टू इन्फिनिटी पे तो हम लोग कहते हैं कि एटम इज आयोनाइज्ड, एटम इज सेड टू बी आयोनाइज्ड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बाइंडिंग एनर्जी एंड सेपरेशन एनर्जी। So students, let us talk about the binding energy or the separation energy। तो पहले इसका definition देखिए आप यहाँ पे कि this is equal to, right, binding energy is equal to the energy liberated when the constituents of a system are brought from infinity to assemble the system, alright, to assemble the system। तब जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ओके। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन एटम की बात कर ले तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, मतलब उसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, ओके, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर आपको सेपरेट करना है इससे, प्रोटॉन से, ये प्रोटॉन है, राइट, यहाँ पे एक प्रोटॉन है, राइट, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस सिस्टम में आप देखोगे दो ही चीज़ें, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये इस सिस्टम के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। सो कंस्टिट्यूएंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, कंस्टिट्यूएंट्स की बात हो रही है, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सिस्टम। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम के अंदर दो ही है, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, इस सिस्टम में दो ही कंस्टिट्यूएंट्स है, राइट, ये इस कंस्टिट्यूएंट्स है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग सेपरेट कर दें, राइट, इलेक्ट्रॉन को मैं n इक्वल टू 1 से मैं ले जाऊं इसको n इक्वल टू इन्फिनिटी पे, राइट, तो मुझे कितना एनर्जी लगेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे एनर्जी लगेगा, एनर्जी जो इसको मुझे सप्लाई करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मुझे इसको एक्साइट करना है n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इन्फिनिटी तक, राइट, तो मुझे एक्साइटेशन एनर्जी सप्लाई करना होगा। और वो एक्साइटेशन एनर्जी कितना होगा, वो होगा E इन्फिनिटी माइनस E1, ऑलराइट। तो E इन्फिनिटी माइनस E1, तो E इन्फिनिटी हो गया 0, E1 है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसका एक्साइटेशन एनर्जी है, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, आपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया, यानी प्रोटॉन यहाँ है और इलेक्ट्रॉन को आपने यहाँ पहुंचा दिया n इक्वल टू इन्फिनिटी पे, यानी सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब अगर आप इस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को फिर से साथ लेके आओगे, व्हेन दे आर ब्रॉट, राइट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू असेंबल सिस्टम, वापस जब लेके आओगे तो इतना एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, दिस इज द एनर्जी दैट विल बी रिलीज्ड। तो ये एनर्जी हमने यहाँ सप्लाई किया था इसको अलग करने के लिए, राइट, पहले हमने ये एनर्जी इसको सप्लाई किया था अलग करने के लिए। जैसे n इक्वल टू 1 पे है इलेक्ट्रॉन, उसको हमें n इक्वल टू इन्फिनिटी भेजने के लिए वी हैड टू सप्लाई दैट एनर्जी, दैट इज द एक्साइटेशन एनर्जी विच इज E इन्फिनिटी माइनस E1। और वो एनर्जी हम देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से कहाँ चले जाएगा, n इक्वल टू इन्फिनिटी पे चले जाएगा। लेकिन जब आप वापस सिस्टम को असेंबल करोगे, यानी वापस इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू इन्फिनिटी से n इक्वल टू 1 में लेके आओगे, तो इतना ही एनर्जी, यानी ये 13.6 है, इतना ही एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, यानी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो ये जो 13.6 आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज द बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑलराइट। हम लोग इसका दूसरा डेफिनेशन भी कह सकता है कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट टू द n इक्वल टू इन्फिनिटी। तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना। इसका जो सेकेंड डेफिनेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकेंड डेफिनेशन क्या कहता है, सेकेंड डेफिनेशन ये कहता है कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी रिक्वायर्ड। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन, from any state, कोई भी स्टेट हो, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, तो फ्रॉम एनी स्टेट, ऑलराइट, फ्रॉम एनी स्टेट टू द स्टेट n इक्वल टू इन्फिनिटी, टू द स्टेट n इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट, दैट इज कॉल्ड एज अ बाइंडिंग एनर्जी। सो दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग। जैसे मान लीजिए n इक्वल टू 1 से अगर आपको n इक्वल टू इन्फिनिटी तक भेजा आपने, तो उसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो आपको देना पड़ेगा उसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी। तो दिस इज
दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 13.6 हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। पर यही अगर हम लोगों ने n इक्वल टू 2 से, अगर मानिए ऑलरेडी n इक्वल टू 2 पे इलेक्ट्रॉन है और उसको हमने n इक्वल टू इन्फिनिटी भेजना है, तो हमको उसको देना पड़ेगा सिर्फ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि n इक्वल टू 2 पे जो एनर्जी है दैट इज -3.4, यहाँ पे 0 है। तो ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप सिर्फ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगी। तो यहाँ पे जो 3.4 आप देख रहे हो, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसी तरह से अगर हम लोग n इक्वल टू 3 से इसको n इक्वल टू इन्फिनिटी भेजेंगे, n इक्वल टू 3 पे जो एनर्जी है यहाँ पे वो है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो 0 है। तो जो एनर्जी गैप यहाँ से होगा 3 से इन्फिनिटी के लिए, वो एनर्जी गैप कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा +1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग ये एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एज द बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 पे और उसको हम n इक्वल टू इन्फिनिटी पहुंचा रहे हैं तो हम उसको आयनाइज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट टू द स्टेट n इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी है दैट विल बिकम 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज द, यहाँ पे क्या बोला जाएगा उसको, इसको बोला जाएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो लेट अस राइट इट डाउन जस्ट, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सेकेंड excited state of hydrogen atom. All right, so of the hydrogen atom. Okay, all right students, so with this we have completed the concepts. Now in next video we'll be doing questions on these concepts of excitation energy, ionization energy and binding energy. Okay.